मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नाक कान गला विभाग अमलताज अस्पताल के यंग सर्जन्स ने नाक के एक जटिल ट्यूमर जो कि नाक के अलावा उसके आसपास के एरिया में भी फैल गया था और जिससे बच्चे को बार बार नाक से खून आने की शिकायत हो रही थी, उसको एंडोस्कोपी के द्वारा निकाला गया। उसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के यंग डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर अंशुल शर्मा और डॉक्टर राजीव गुप्ता को बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो आगे के ऑपरेशन के बारे में बताएं। ये हमारे सीनियर डॉक्टर अभय गुप्ता सर, डॉक्टर राजीव गुप्ता सर, डॉक्टर अजय करकरे सर ने बताया कि हमारे पास 15 साल का एक युवक नाक से खून का प्रभाव की शिकायत से और नाक बंद होने की शिकायत से भर्ती हुआ था। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन पे हमको पता चला कि उसके नाक और उसके आसपास के साइनस एवं गले में एक ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं। फिर इसके बाद हमने उसका ऑपरेशन करने का हमने प्लान किया, जिसमें हमने उच्च तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि कॉबलेटर, माइक्रो डिब्राइडर और साइनस ड्रिल होती है, वो उसका हमने उपयोग किया जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। ऑपरेशन यह बहुत ही जटिल होता है और इसमें समय भी काफ़ी लगता है क्योंकि इसमें खून का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन खून को प्रभाव को रोकने के लिए हमने उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया है, जैसे कि कॉबलेटर, जिससे हमने पूरे ट्यूमर को खून बहने की जो ट्यूमर की क्षमता थी उसको हमने कम किया। साथ में इसमें जो नस होती है हमने उसको दूरबीन के द्वारा ही हमने उसको क्लिप करा, जिससे उसकी जो नस से जो खून बहता है वो बंद हुआ। यह ऑपरेशन हमने बिल्कुल पूरा दूरबीन के द्वारा ही किया, जिसमें मरीज़ के फेस पे कोई भी किसी भी प्रकार का चेहरा या कोई भी निशान नहीं आया गया है, क्योंकि यह ट्यूमर जो होता है ये नवयुवकों में ही होता है। तो चेहरे पे निशान आना इन युवकों के लिए बहुत ही समस्या के कारण बन जाता है। तो इसलिए ये हमने ऑपरेशन पूर्णतः दूरबीन से किया गया। आज ये मरीज़ अपनी जो समस्या है उससे पूर्ण तरह स्वस्थ हो चुका है। जिस शिकायत से ये हमारे पास भर्ती हुआ था, नाक से खून आने की समस्या से, वो उसकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। आज वो अच्छे से नाक के द्वारा सांस ले रहा है और जिस वजह से उसका वज़न भी कम हो गया था वो वज़न भी अब बढ़ने लग गया है। थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया कि इस बार अमलताज ईएनटी डिपार्टमेंट के द्वारा हमने एक दुर्लभ और जटिल ऑपरेशन, जिसे हम जुवेनाइल नेजल एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं, उसका दूरबीन पद्धति और उच्च तकनीकों के सहायता से उसको पूर्ण रूप से निकाला। यह ऑपरेशन मध्य प्रदेश के कुछ ही चुनिंदा क्षेत्रों में होता है और कुछ ही चुनिंदा अस्पतालों में होता है। और अगर इस ऑपरेशन के बारे में बात करें तो बाहर इसके अंदर खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है, लेकिन अमलताज अस्पताल के ईएनटी डिपार्टमेंट में इस ऑपरेशन को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क किया गया, जो कि एक मरीज के लिए बहुत ही सुविधापूर्वक बात थी। इसके अलावा इस प्रकार का ऑपरेशन करते समय अत्यधिक रक्तस्राव होने के लिए कभी कभार पहले खून की नलियों को बंद किया जाता है, जिसे हमारी भाषा में हम एम्बोलाइजेशन कहते हैं। लेकिन हमने इस बार यह ऑपरेशन जो कि दूरबीन की सहायता से किया, उसमें हमने बिना एम्बोलाइजेशन के अपने उच्च तकनीकों के सहायता से इस पूर्ण रूप से इस ट्यूमर को बाहर निकाला और मरीज को इस बीमारी से पूर्ण रूप से निदान दिया। थैंक यू। मैं डॉक्टर अजय करकरे, मैं इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, खासकर डॉक्टर अंशुल शर्मा, डॉक्टर राजीव गुप्ता और हमारे एचओडी डॉक्टर अभय गुप्ता सर को। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये पूरा ऑपरेशन काफ़ी जटिल होता है और करीब 5.5 घंटे इस ऑपरेशन में लगे, जिसको इन यंग डॉक्टर्स ने बहुत ही सुचारू रूप से पूर्ण किया। इस ऑपरेशन में एक और अच्छी बात हुई कि पेशेंट को आईसीयू में बहुत ही कम दिन के लिए रखना पड़ा, शायद 1 या 2 दिन ही रखना पड़ा। बाकी नहीं तो ये पहले जो होता था तो काफ़ी दिनों तक आईसीयू में रहता था, तो काफ़ी खर्चा भी आता था, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क हुआ। धन्यवाद।